अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव जी शांत हो जाइए। थाली प्लीज चली जाओ यहाँ से। ध्रुव जी मेरी बात। ना तो हमारे घर में और ना ही हमारे दिल में कोई जगह तुम्हारी। ध्रुव जी प्लीज। ध्रुव जी हमारी बात सुनिए प्लीज। ध्रुव जी प्लीज आप इसमें अकेले नहीं। गीता जी, ये कैसे संस्कार दिए हैं आपने आपकी बेटियों को? शुरू में हमें लगा कि समझदार है, समय रहते सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अरे बड़ी वाली ने तो अपनी नफरत में हमारे घर का सत्यानाश ही कर दिया। बड़ी वाली थोड़ी सीधी हुई तो छोटी वाली बिदक गई। भोलेनाथ की कसम, बैठे बिठाए हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया, बिखेर के रख दिया। मम्मी प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हम बिना बताए ऐसे ही आ गए, लेकिन हम क्या करते। हानि के साथ जो हुआ उसके बारे में जब हमें पता चला, हमसे रहा ही नहीं गया। बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए हम आ गए। मम्मी, हानि कैसी है? बेटा, हम तेरी चिंता समझ सकते हैं, पर इस वक्त तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सही समय नहीं है। तू जा, वापस चली जा। नहीं मम्मी, हम अपनी बहन को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, चाहे वो हमारी परवाह को नफरत क्यों ना समझे। हम उसको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे मम्मी। सृष्टि, कोई फायदा नहीं है बेटा तेरे नासुओं का। तेरी बहन तो इसको भी नाटक ही समझेगी, तो तेरी यहाँ से जाने में ही भलाई है। हानि, हानि, हम तेरा दर्द ना अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर। हाँ, तू अकेली नहीं है, हम हैं ना तेरे साथ। तुझे याद है जब हम माँ बनने वाले थे, तब तूने हमारा कितना अच्छे से ख्याल रखा था। फिर अपना ख्याल क्यों नहीं रख पाई तू? तेरी बचपन की आदत गई नहीं ना। दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद के साथ लापरवाह हो जाती है। ये अच्छी बात नहीं है धानी। तुम हमारे बच्चे की कातिल हो और उसके लिए हम तुमसे नफरत करते हैं दानी। हमारे बच्चे के साथ साथ तुमने हमारा प्यार खत्म कर दिया। अब उस प्यार के बदले हम तुमसे नफरत करते हैं दानी। आज तुम्हारी वजह से हमने हमारा बच्चा खोया। अपनी जिद में तुमने हमारा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। मैं देखते हैं ना, तो हमें हमारे बच्चे का कातिल नजर आता है। हमारे बच्चे को मार दिया। कातिल है तुम्हारे बच्चे की। छोड़ेंगे नहीं तुझे।
धानी बच्चे, धानी बच्चे। धानी बच्चा नहीं। नहीं, अब धानी को मत रोकिए। अगर इसे लगता है ये सब हमने किया है और अगर हमें सजा देके उसको शांति मिलती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। दे दे हमें सजा। हमारी जान लेना चाहती है ना तू? दे, मार डाल हमें, मार दे। बंद करो ये बकवास, बंद करो ये नौटंकी। तुमने हमारे बच्चे की जान लेने शर्म नहीं आती? सबके सामने भोली बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। बच्चे क्या कर रहे हो? धानी बच्चा, छोड़ो उसे। ध्रुव जी, कातिल है हमारे बच्चे की। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती धानी? जरा से भी शर्म नहीं है क्या तुम्हें? अपनी गलती का इल्जाम किसी और के सर पर लगा रही हो तुम। तुम्हारी वजह से हमने अपनी बच्ची को खोया और तुम उसकी कातिल और कोई नहीं। कोई हक नहीं है तुम्हें धानी कि अपने गुनाह का इल्जाम किसी और के सर पे लगाओ तुम। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। अब एक पल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे नहीं बोलते बच्चे। बच्चा आपकी पत्नी है वो, ये संस्कार तो नहीं दिए हमने आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। अब हम धानी के साथ एक पल भी नहीं रह पाएंगे। इस घर में धानी को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। इसे देखकर हमें हमारी बच्ची का चेहरा याद आता रहेगा जिसे इसके पागलपन ने हमसे छीना है। बस ध्रुव जी, बहुत कह लिया आपने। अब तक हमारे पास नजरअंदाज कर रहे थे ये सोचकर कि आप दुख में है, सदमे में है, पर अब और नहीं। हमने हमारी बच्ची को नहीं मारा है, हम कातिल नहीं किए हैं। तुमने ही मारा धानी। हमारी बच्ची का खून तुम्हारे हाथों पे लगा है, तुम हो उसकी कातिल। नहीं, नहीं, इसके हाथों में खून है, इसके हाथों में हमारे बच्चे की, रोगी की, सबका खून है। ये खूनी है, खूनी है, मैं कह रही हूं खूनी है। हमने नहीं मारा हमारे बच्चे को। रानी, भगवान के लिए चुप हो जा। नहीं चुप होगे माँ। अब तक एक पत्नी चुप थी, एक माँ चुप नहीं रहेगी। वो अपने आप पर ऐसा इल्जाम नहीं लगने देगी। ध्रुव जी, इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चाई को अपना लीजिए। ये कातिल है, इन्होंने हमारे बच्चे की जान ली है। हनी, तू ये क्या कह रही है? अरे तेरी तसल्ली के लिए हम घर छोड़ के गए थे,
हम 3 महीने यहाँ पे थे भी नहीं, फिर हम कैसे कुछ कर सकते हैं? नहीं है सबूत हमारे पास, नहीं है। लेकिन जिस दिन सबूत मिल गया, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हनी, पैर पकड़ते इतना गंदा इल्जाम आप पे मत लगा। हम पहले से ही बहुत दुखी हैं। हमने अपना प्यार खोया है, अपना बच्चा खोया है, वो भी इसीलिए क्योंकि तू हमें जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके गई थी। लेकिन फिर भी हमने एक शब्द नहीं कहा, और तू हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज मत कर। किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और धानी, गिरने की भी हद होती है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम थी, और उसके बावजूद भी इसने तुम पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन बहुत ही आसानी से अपनी की गलती का इल्जाम इस पर लगा दिया तुमने। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की। जो अगर सच कहें तो तुम इस घर के, हमारे रिश्ते के और हमारे प्यार के लायक हो ही नहीं। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। अच्छे, ऐसे क्रोध में फैसले नहीं लिए जाते। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हानिकारक होते हैं। पापा, ध्रुव जी ने कहा था ना कि एक पति और पत्नी के बीच की बात है, तो इसे एक पति और पत्नी के बीच में ही रहने देते हैं। धानी, हमने इस रिश्ते को कभी नहीं माना था। हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। हम तुमसे दोबारा शादी करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ फेरे लेना चाहते हैं, तुम्हारे मंगलसूत्र पे इस रिश्ते का नाम लिखना चाहते हैं। हम तुम्हारी मांग में तुम्हारे हक का सिंदूर भरना चाहते हैं। इसी मंदिर के सामने भगवान को साक्षी मानकर आपने हमारे रिश्ते की नींव रखी थी, और अगर आज आप ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो हमारे बीच आई इस दूरी की साक्षी भी यही बनेगी। मगर एक बात याद रखिएगा ध्रुव जी, अगर हमसे रिश्ता तोड़ना आपका फैसला है तो इस फैसले में आप अकेले हैं। हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए आज भी ये रिश्ता उतना ही मायने रखेगा जितना पहले दिन से रखता आया है। हमारी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता। हमारे इस मंगलसूत्र और सिंदूर पर आखिरी सांस तक हमारा ही हक होगा। आपको पता है ध्रुव जी, प्यार और विश्वास रिश्ते के दो ऐसे पहिए होते हैं जिनमें से अगर एक भी डगमगा जाए तो वो रिश्ता वही ढह जाता है। हमारे इस टूटते हुए रिश्ते को बोझ बनाकर ऐसे जीने से बेहतर है कि हम आपको आजाद करते हैं। क्योंकि एक वक्त पर अगर हमारे होने से आपको सुकून मिलता था, और अगर आज वो सुकून दर्द बन चुका है, तो हम आपको वो दर्द नहीं देना चाहते। चले जाएंगे हम ध्रुव जी,
अपने बच्चे के खून का दाग लेकर इस घर की दहलीज को पार करेंगे। लेकिन उस दाग को ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे, मिटाकर रहेंगे उसे। हम ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाते हैं कि हम अपनी सच्चाई साबित करके रहेंगे। चले जाएंगे हम यहां से। अगर यहां से जाने की कसम खा रही हो, जाते जाते एक और कसम खाती जाओ कि आज के बाद हमारी नजरों के सामने कभी नहीं आओगी। क्योंकि अगर दोबारा कहीं पे हमें दिखी तुम या कहीं भी टकराई तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे। क्योंकि तुमने हमें ताउम्र का दर्द दिया है जिसे ना तो हम उम्र भर भूल पाएंगे और ना ही उस गम को कभी कम कर पाएंगे। मम्मी आप रुकिए, हम दानी से बात करके आते हैं। क्या से क्या हो गया? नहीं, ये मौसम और ये हालात, आज तो दोनों ने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया। पहले हम दुखों के बारिश में भीग रहे थे और तब तुम्हारे सर पर परिवार वालों का छाता था। लेकिन अब क्या है ना धानी, बाजी अब पलट गई है। अब तुम बारिश में आंसू बहाओगी और हम इस घर में राज करेंगे। ये थी हमारी आखिरी बाजी। क्या कमाल का खेल खेला है ना हमने। पहले 3 महीने तक हमने तेरे बच्चे को आंच भी नहीं आने दी। पता है क्यों? ताकि ध्रुव जी को इस बच्चे से इतना प्यार हो जाए कि इस बच्चे के सामने तुम्हारी अहमियत ही ना हो। और हाँ, दूसरी तरफ परिवार वालों की नजर में हम इतना महान बन जाए कि वो हमें बुरा सोचे ही नहीं। तभी तो देखो ना कैसे हमारी इज्जत बचाने के लिए ध्रुव जी ने तेरे कदमों से हमें उठा लिया था। धानी, जो अंदर नजारा हुआ ना, उसे अपने जहन में हमेशा हमेशा के लिए बिठा ले। क्योंकि क्या है ना, तू जिंदगी भर अकेले रहने वाली है। अभी तो बस शुरुआत थी।
अब शुरू होगा असली खेल। तुझे इस घर से निकालकर हमने अपने रास्ते का कांटा तो निकाल दिया है, लेकिन अब जिसे किस्मत ने हमारे लिए लिखा था उसे हम हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाएंगे। यानी ध्रुव काशीनाथ पांडे सिर्फ सृष्टि का होगा और तू हमें कभी रोक नहीं पाओगी। इतना आसान नहीं है धानी के नाम को इस घर से मिटाना। तुमने ध्रुव जी और हमारे बीच दरार जरूर पैदा कर दी, मगर जीती नहीं हो तुम। और तुमने हमें घर से बाहर नहीं निकाला, इस परिवार को, इस घर को और ध्रुव जी को छोड़कर हम खुद जा रहे हैं, तुम्हारे हाथों सौंपकर, ताकि अगर तुम लाख कोशिशें भी कर लो तो ध्रुव जी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। उनके लिए हमेशा पराई रहोगी तुम, वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं देंगे। ओफो, लहू लुहान हो गई हो, लेकिन अभी भी हथियार नहीं डालनी ना। अभी भी इस यकीन में हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपने भ्रम से निकल, क्योंकि हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे।